गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप ठीक ठाक ही होंगे। आज हम लोग एक नए सेशन की ओर अग्रसर हो रहे हैं जिसमें अध्ययन करेंगे एंगल और एंगल के प्रकार। ये जो सेशन है ज्योमेट्री का है और इसके पहले हम लोग जो भी वीडियो देखे हैं वहाँ पर हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण के बारे में अध्ययन कर रहे थे पिछली वीडियो में। तो विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का हम लोग वहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। आज का जो सेशन है इसमें हम लोग एंगल और एंगल के प्रकार को समझेंगे भली भांति, और इसके बाद आगे वाला वीडियो जो होगा इसी से संबंधित रहेगा। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखेंगे कि आखिर एंगल क्या है, एंगल किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो दो किरणों के मिलन बिंदु को कोण कहा जाता है, यानी कोण किसे कहा जाता है बच्चों। तो दो किरणों के मिलन बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। देखिए यहाँ पर जो है ए बी एक किरण है और बी सी भी एक किरण है। दोनों का मिलन बिंदु देखिए जो एंड पॉइंट होता है वही मिल सकता है। ये जो आगे वाला जो देख रहे हैं आप लोग एरो का साइन वाला, देखिए ई किरण का यही पहचान है। तो ए कभी मिलेगा नहीं, ये वाला तो कभी मिलेगा नहीं क्योंकि अनंत तक जाता है तो ए मिल नहीं सकता है। तो मिलेगा कौन, इसका जो एंड पॉइंट है यही मिलता है। ठीक है ना। तो दो किरणों के जो एंड पॉइंट होते हैं उसी के मिलन बिंदु को क्या बोला जाता है, कोण कहा जाता है। यानी दो किरणों के मिलन बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। और मिल कौन सकता है, तो एंड पॉइंट मिल सकता है। ठीक है ना। जैसे देखिए ऐसे हो गया और ऐसे हो गया। देखिए ये जो है ऐसे अगर हम लोग ये करते हैं, देखिए तो इसका एंड पॉइंट यही हुआ। यानी किरण में एक एंड पॉइंट होता है, एंड पॉइंट ही मिल सकता है, मीट कर सकता है। ठीक है ना। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ कि दो किरणों के मिलन बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। यहाँ पर देखिए ए बी और बी सी जो दो रेखाखंड है, रेखाखंड नहीं किरण है, किरण के जो मीटिंग पॉइंट है इसी को एंगल कहा जाता है। देखिए ठीक है ना। ये 30 डिग्री का है। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ए बी सी बराबर 30 डिग्री, या ऐसे भी लिखा जा सकता है एंगल सी ए बी बराबर 30 डिग्री, या एंगल ए बराबर भी यहाँ पर 30 डिग्री, ऐसे हो सकता है। इसको जो एंगल है, एंगल को लिखने का तरीका यही है कि जिस एंगल को हम लोग डिनोट करना चाह रहे हैं, इंडिकेट करना चाह रहे हैं, बीच में आना चाहिए। देखिए ए बी सी, देखिए ए बी सी, ठीक है ना। तो ए वाला बीच में आ गया, इधर से भी चलेंगे तो सी बी ए ऐसे भी हो गया। और यहाँ पर और भी इसमें एडजॉइंट नहीं है तो डायरेक्ट हम लोग कोण ए नहीं कोण बी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक ना। कोण बी बराबर 30 डिग्री, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। अगर ए वाला ही नियम आप लोग फॉलो कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ए जो है ना ये सब में फॉलो नहीं होता है, लागू नहीं होता है, कहीं कहीं थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखिएगा इस टाइप के जो हम लोग लिखेंगे, इसे देखिएगा अगर ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है ना, ए बी सी डी। अब देखिए इसमें अगर लिखेंगे, अगर ई कोण को दिखाना है तो हम लोग क्या करना होगा, एंगल ए बी सी लिखना होगा या एंगल सी बी ए लिखना होगा, तब जाकर सही होगा। अगर केवल बी लिख दे रहे हैं ना तो बी देखिए गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना। इसीलिए हम लोग इस टाइप से ही हम इसको नामकरण करेंगे, यानी 3 लेटर से उसको हम लोग दिखाएंगे और जिस एंगल को दिखाना हो वो बीच में होगा। ठीक है ना। इस तरह से हम लोग एंगल को समझ लिए। अब चलते हैं एंगल के प्रकार में। ठीक है, एंगल के प्रकार देखना है, टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है। टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है ना। एंगल के प्रकार देखिए, पहला जो एंगल होता है वो न्यून कोण होता है। क्या बोलते हैं हम लोग, न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। ठीक है ना। अब किसे कहेंगे एक्यूट एंगल या न्यून कोण, तो देखिए वह कोण जिसका माप
जिसका माप 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम हो एक्यूट एंगल कहलाता है। एंगल कहलाता है। ठीक है, क्या होगा? न्यून कोण किसे कहेंगे भाई? तो वह कोण जिसका माप 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम हो एक्यूट एंगल कहलाता है। ठीक है, एक्यूट एंगल का देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं। देखिए इस तरह से हो जाएगा। ये आपका हो गया 35 डिग्री, मान लीजिए ना 35 डिग्री का है। तो 35 डिग्री अगर हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 0 डिग्री से अधिक है और 90 डिग्री से कम है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे। यानी इसका मतलब हुआ कि जो 35 डिग्री है ना, 0 से बड़ा है और 90 से कम है। देखिए इस तरह से इसको हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, यानी 35 डिग्री जो है 0 से अधिक है और 90 से कम है। ठीक है ना, इसीलिए 35 डिग्री का जो एंगल होगा, कोण होगा, इसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलेंगे। यानी कहने का मतलब कि 0 से अधिक कहने का मतलब कि अगर आधा डिग्री भी अगर हम लोग लेते हैं तब फिर भी एक्यूट एंगल होगा। और 90 से कम यानी 89 तक, यानी अगर 89.5 भी लेंगे तब पर भी वो क्या में आएगा? किस में आएगा? वो एक्यूट एंगल में आएगा। ठीक है ना, इस तरह से यानी 90 से कम होना चाहिए, पॉइंट भी अगर कम है तो एक्यूट एंगल में होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि एक्यूट एंगल क्या है भाई। तो न्यून कोण किसे कहेंगे? वह कोण जिसका माप 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम हो एक्यूट एंगल कहलाता है। इसका देखिए एक एग्जाम्पल हम दे दिए। ठीक है ना, इस तरह से कई कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। यानी 90 से कम होना चाहिए, 0 से अधिक होना चाहिए। ठीक है ना, यानी अगर हम लोग लिखेंगे तो 89 डिग्री भी देखिए ये एक्यूट एंगल हो गया, क्योंकि 0 से अधिक और 90 से कम है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप लोग और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। देखिए ऐसे भी हो सकता है। ठीक है ना, तो अब चलते हैं दूसरा कोण के प्रकार में। न्यून कोण हो गया। अब न्यून कोण के बाद देखिए समकोण होता है। दूसरा क्या हुआ? दूसरा जो प्रकार है समकोण। समकोण इसको अंग्रेजी में बोलते हैं राइट एंगल ना। इसको देखिए क्या हम लोग लिखेंगे? तो वह कोण जिसका माप 90 डिग्री हो समकोण कहलाता है। ठीक है, यानी क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए उसका माप। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? राइट एंगल बोलेंगे। देखिए ऐसे ABC, ये देखिए ऐसे हो गया। ये 90 डिग्री को इंडिकेट करता है। अगर 90 नहीं भी लिखेंगे, केवल ऐसा अगर हम लोग आकृति बना देंगे, शेप बना देंगे, तो समकोण को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? यानी ये जो है एंगल ABC बराबर 90 डिग्री। तो 90 डिग्री अगर हो गया तो समकोण कहलाएगा। ठीक है ना, इस तरह से। तो समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? वह कोण जिसका माप 90 डिग्री हो समकोण कहलाता है, जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग समकोण भी देख लिए। अब देखते हैं अगला। समकोण के बाद आता है अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल बोला जाता है उसको। अगला है थर्ड प्रकार अधिक कोण।
अधिक कोण। ठीक है ना, एप्टिक्स एंगल। यानी तो क्या इसका होगा, वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से अधिक 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो अधिक कोण कहलाता है। अधिक कोण कहलाता है। ठीक है, ऐसे तो क्या होगा देखिए इसमें, देखिए ऐसे हो जाएगा ए बी और सी। यहाँ पर देखिए 120 डिग्री मान लीजिए, ये कितना है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री जो है 180 से कम है और 90 से अधिक है, इसलिए 120 जो है ये कौन सा एंगल हुआ, अधिक कोण हुआ। ठीक है ना, एप्टिक्स एंगल हुआ। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो 120 है यानी 90 से अधिक है और 180 से कम है। ठीक है, इसलिए 120 कौन सा एंगल हुआ, अधिक कोण यानी एप्टिक्स एंगल हुआ। ठीक है ना, तो इस तरह से अधिक कोण का हम लोग परिभाषा दे सकते हैं कि वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो अधिक कोण कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं, इसके बाद अधिक कोण के बाद आता है ऋजु कोण। अगला जो है चौथा। ठीक है, पहला हो गया एक्यूट एंगल, दूसरा हो गया राइट एंगल, हाँ चौथा हुआ देखिए स्ट्रेट, इसको हम लोग बोलते हैं ऋजु कोण। ठीक है, स्ट्रेट एंगल ऐसे। वह कोण जिसका माप 180 डिग्री हो ऋजु कोण कहलाता है। देखिए, ठीक है, तो देखिए ऋजु कोण को ऐसे हम लोग बनाएंगे। देखिए ये जो है एक रेखाखंड है ए बी, इसको मान लीजिए, और एक दूसर का जो किरण है रेखाखंड किरण, अभी देखिए दूसर का किरण बी सी है। ठीक है ना, इस तरह से अब दोनों का जो एंड पॉइंट है कहाँ मिल रहा है, बी पर मिल रहा है। देखिए यहीं पर जो एक एंगल बनेगा इसी को हम लोग बोलते हैं 180 डिग्री। यही हुआ आपका ऋजु कोण। ठीक है ना, यानी एंगल ए बी सी बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। तो 180 डिग्री जो हो जाएगा वो ऋजु कोण कहलाएगा। ठीक है, ऋजु कोण को स्ट्रेट एंगल भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना बच्चों, आगे चलते हैं हम लोग। अब इसके बाद देखिए अगला है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, वह कोण जिसका माप 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम हो
रिफ्लेक्स एंगल अर्थात प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। ठीक है, क्या होना चाहिए? 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम अगर होगा तो उस कोण को हम लोग बोलेंगे प्रतिवर्ती कोण। देखिए इसमें ऐसे बनाएंगे हम लोग, देखिए ऐसे बनेगा बाहर से। ठीक है, ऐसे तो ये मान लिया जाए कि 360 है ना, 180 से अधिक होना चाहिए, 270 का ही मान लिया जाए कि ये है 270 अगर है ये, तो आपका क्या हो गया? प्रतिवर्ती कोण हो गया। यानी जो है 180 से 270 अधिक है और 360 से कम है। ठीक है ना, तो 270 जो है वो कौन सा कोण हुआ? प्रतिवर्ती कोण हुआ। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग इस कोण के प्रकार को देख सकते हैं। तो आई होप यह जो सेशन है आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है ना, यदि अच्छा लगा होगा तो शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे इस चैनल को। और अगले वीडियो में हम लोग नए कॉन्सेप्ट को लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।